नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HP GOA IT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हैव अ कीबोर्ड पॉपुलरली नोन एज। ठीक है जी, जो ज़्यादातर कंप्यूटर जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसको पॉपुलरली क्या कहते हैं? इसमें जो राइट आंसर है वो है क्वेरिटी कीबोर्ड। क्वेरिटी कीबोर्ड अमेरिका में, USA में यूज़ किया जाता है ज़्यादा। ठीक है जी, और इसका एक्चुअल में लेआउट के आधार पर इसको बोला जाता है क्वेरिटी। अगर आप देखेंगे इस तरह से इसकी कीज़ को, जहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, तो आपको लेफ़्ट से जो सबसे ऊपर वाली रो है, तो लेफ़्ट से जब आप देखेंगे तो इस तरह से अक्षर लिखे होंगे। सबसे पहले क्यू लिखा होगा, फिर आपका W लिखा होगा, फिर E लिखा होगा नेक्स्ट की पर। ठीक है, इसी तरह से RTY आगे को लिखे होंगे। ठीक, इस वजह से इसको क्वेरिटी कीबोर्ड कहा जाता है। और क्वेरिटी कीबोर्ड जो है ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो टाइपराइटर थे इससे पहले, कीबोर्ड से पहले जो, ठीक है जी, तो टाइपराइटर्स में भी जो है इसी तरह का लेआउट यूज़ होता था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्वेरिटी क्या है, तो ये एक लेआउट है कीबोर्ड का। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेआउट होते हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे ये जो क्वेरिटी है ये आपका USA में यूज़ होता है। इसी तरह से फ्रांस और बेल्जियम की अगर बात करें, या अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर ज़्यादातर जो है अज़ेरिटी, जो उसमें फर्स्ट 3 जो लेटर्स हैं वो इस तरह AZE होंगे। ठीक है जी, RTY बाकी सेम है। फर्स्ट 3 जो लेटर हैं वो डिफरेंट है क्वेरिटी से। ठीक है जी, तो फ्रांस और बेल्जियम में अज़ेरिटी यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से डवोरैक, DVORAK भी बनाया गया है एक कीबोर्ड। ये इसलिए बनाया गया था कि ऐसा कहा माना जाता है कि ये अज़ेरिटी के क्वेरिटी के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट इस पर काम किया जा सकता है, ज़्यादा एफिशिएंटली इस पर जो है काम कर सकते हैं लोग, टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर क्वेरिटी में जैसे आपने कॉपी पेस्ट वगैरह करना है तो आप सिंगल हैंड से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी आपको कॉम्बिनेशन कंट्रोल C कंट्रोल V करना है वो आप सिंगल हैंड से कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉपी पेस्ट कट इस तरह की चीज़ें करने के लिए वो रैक में जो है वो 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और दूसरी बात जो है, हमारे कंप्यूटर्स जो हैं शुरू से ही क्वेरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेरिटी जो है वो कंपैटिबल है मैक्सिमम कंप्यूटर्स के साथ, इसलिए क्वेरिटी ही यूज़ किया जाता है आज की डेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन अ कीबोर्ड इज़। ठीक है, फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? इसमें राइट आंसर है 12। ये सिंपल क्वेश्चन है। आपके कीबोर्ड के टॉप पर इस तरह से F1 F2 F3, इस तरह से F1 F2 F3 F4 F12 तक आपकी कीबोर्ड्स यहाँ पर लिखी रहती हैं। ठीक है जी, कई बार तो ये डायरेक्टली आपके कीबोर्ड पर आता है, आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं। कई बार नीचे आपका FN लिखा होगा, FN के साथ आपको ये FN फंक्शन बटन के साथ आपको फंक्शन की प्रेस करनी होती है। तो फंक्शन की जो है वो डिफ़ाइन कर दी जाती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, या फिर जो आपका प्रोग्राम चला हुआ है। तो इसका कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे F1 का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट हेल्प के लिए आप F1 प्रेस कर सकते हैं। F5 जो है आप रिफ़्रेश के लिए जो है प्रेस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनके कुछ। तो इनके फंक्शंस क्या हैं सारी कीज़ के, ये भी आपको पता होने चाहिए। और कई बार इनको जो है जैसे आल्ट कंट्रोल की के साथ भी इनको प्रेस किया जा सकता है। जैसे अगर आल्ट के साथ आप F4 प्रेस करते हो तो ये जो है प्रोग्राम जो भी आपकी विंडो ओपन है, एक्टिव विंडो को क्लोज़ कर देता है। ठीक है जी, तो ये इस तरह के फंक्शंस आपको इनके पता होने चाहिए। शॉर्टकट कीज़ पता होनी चाहिए। कंट्रोल F4 क्या करता है आपका, आल्ट F4 क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस द की। ठीक है जी, आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर एक तो आपका अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड होता है लेफ़्ट में, और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपका एक नंबर पैड लिखा होगा। इसमें जो 5 है, 5 जो की है उसके ऊपर आप देखेंगे इस तरह से एक एरो उभरा हुआ होता है। ठीक है जी, तो वो गाइड की होती है आपकी। यहाँ पर जो नंबर पैड है उसकी गाइड की 5 होती है। इसी तरह से आप मुझे ये बताइए कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं इधर लेफ़्ट साइड में जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वहाँ पर आपकी गाइड की कौन कौन सी होती है? 2 गाइड की होती हैं, राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड के लिए। तो गाइड कीज़ का काम ये होता है
कि वो आपको पता चल जाए जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको बिना देखे ही आप टाइपिंग कर सके, आपकी स्पीड जो है वो करेक्ट हो सके, आप करेक्ट चीज़ें टाइप कर सको। ठीक है जी, ये रेफरेंस के लिए होती है गाइड की। तो मैंने पिछले वीडियोस में सारा ये डिटेल में कीबोर्ड के लेआउट के बारे में बताया है, तो वहाँ पर आप देखिएगा। तो डायरेक्शनल जो एरो है आपका, वो कौन सा की दबाकर आप प्रेस कर कर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है नम लॉक। मतलब कि अगर आपने नंबर्स को लॉक कर दिया, तो आपके जो राइट साइड में इस तरह से बनी हुई हैं ये एरो, तो आपका कर्सर जो है वो आप इनको दबाएंगे तो आपका उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कीज़। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कौन सी कीज़ हैं? ठीक है जी, ये मॉडिफायर कीज़ हैं, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट। इसी के साथ आपका एक जो इस तरह से विंडो वाली शेप होती है, जिसमें इस तरह से विंडो विंडो की शेप बनी रहती है, तो वो वाली की भी जो आपको निचली साइड में लेफ़्ट में मिल जाएगी ज़्यादातर कीबोर्ड्स में। तो ये सारी कीज़ होती हैं मॉडिफायर कीज़। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है। मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं? मतलब कि जब भी आप मॉडिफायर इन इन कीज़ के साथ कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट के साथ कुछ और की प्रेस करेंगे, तो उस की का जो एक्चुअल में फंक्शन है वो मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे सी को अगर प्रेस आप करते हो, तो सी अगर आपने एम एस वर्ड खोला हुआ है, तो आपका सी टाइप हो जाता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ सिर्फ सी को क्लिक करेंगे, तो आपका कॉपी हो जाता है टेक्स्ट। ठीक है, या फाइल जो भी आप करना चाहें। इसी तरह से बाकी की कीज़ भी जो हैं वो मॉडिफाई कर देती हैं। नॉर्मल जो ये आपकी कंट्रोल शिफ्ट आल्ट या विंडो की हैं, ये बाकी कीज़ के फंक्शन को मॉडिफाई कर देती हैं, इसलिए इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स ईदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल्स। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शिफ्ट की। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये मॉडिफायर फंक्शन है इसका, मॉडिफायर की जो भी आपने देखा। ठीक है जी, शिफ्ट की के साथ आप लेटर प्रेस करेंगे तो आपका क्या है, जो स्मॉल लेटर प्रेस टाइप हो रहा होगा वो आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सी छोटा टाइप हो रहा है, तो अब शिफ्ट के साथ सी को दबाएंगे तो वो बड़ा सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मॉडिफाई कर देती है फंक्शन को, ये मैंने बताया अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज़ द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर। ठीक है जी, ये या तो आपने देखिए अपर केस, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको अपर केस करना है। ठीक है जी, तो आप शिफ्ट की के साथ जो है वो जो भी लेटर को आपको बड़ा करना है, कैपिटल करना है, वो दबा दीजिए। जैसे ठीक है, सी को कैपिटल करना है तो शिफ्ट दबा कर रखिए, साथ में सी प्रेस करते रहिए, तो आपका जो टाइप हो रहा है एम एस ऑफिस में, जो भी जहाँ भी आप टाइप कर रहे हैं वहाँ कैपिटल वर्ड टाइप होते रहेंगे जितनी देर आपने शिफ्ट बटन को प्रेस किया हुआ है। लेकिन मान लीजिए आपने शिफ्ट की को यूज़ नहीं करना है, तो आप कौन सी की को यूज़ करेंगे? ठीक है जी, तो आप करेंगे कैप्स लॉक की को। तो कैप्स लॉक की क्या है, ये कैपिटल फंक्शन को लॉक कर देगी। और ये होता क्या है एक्चुअल में, इस की को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टॉगल की। जैसे पिछले आपने देखा, शिफ्ट की आल्ट की आपकी मॉडिफायर कीज़ हैं, वो मॉडिफाई करती हैं फंक्शन को, जो भी फंक्शन कीबोर्ड के हैं उनको मॉडिफाई कर देती हैं। इसी तरह से टॉगल क्या है, वो टॉगल कर देती है फंक्शन को, पूरी तरह से पलट देती है। ठीक है जी, जो भी फंक्शन कीबोर्ड का हो रहा है उसको पूरी तरह से पलट देती है, ये आपकी टॉगल कीज़। तो कैप्स लॉक की, नम लॉक की, ये आप इस तरह की टॉगल कीज़ हैं। तो सारी टॉगल कीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। टॉगल की आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है जी, तो लेटर वगैरह को या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइल है, उसको जो है डिलीट कर देती है, कौन सी की होती है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, राइट आंसर है डिलीट की। ठीक है जी, शिफ्ट प्लस डिलीट की अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, बिना आपका बिन में जाए ही ये जो है डिलीट हो जाती है परमानेंटली आपकी आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन यूज़ द टैब की। टैब की को आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन ए है मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, ऑप्शन बी है इंडेंट अ पैराग्राफ, ऑप्शन सी है मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसमें राइट आंसर है बोथ ए एंड बी।
ठीक है जी। आपको मूव करवाना है कर्सर को स्क्रीन पर तो वो भी काम कर देती है आपकी टैब की, और पैराग्राफ को इंडेंट भी कर देती है। तो ये जो मूव वाला है, आपने अगर टेबल में काम करेंगे तो आप देखेंगे, या फिर वैसे भी आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर आप देखेंगे आपका आगे चला जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरा कर्सर है, तो मैं जैसे ही टैब प्रेस करता हूँ तो ये कर्सर जंप करके खुद ही नेक्स्ट वाले सेल में चला जाता है। तो ये कर्सर को मूव भी करवाती है स्क्रीन पे और इंडेंटेशन भी करवाती है पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल द की दैट चेंज द मीनिंग व्हाट यू टाइप। ठीक है जी। तो ये तो आपने देख ही लिया है क्वेश्चन पहले भी। तो ये मॉडिफायर्स कीज़ होती हैं। ठीक है जी, मॉडिफाई कर देती हैं। मॉडिफायर की आपको बता दी कौन कौन सी हैं, आल्ट, कंट्रोल, विंडो, ठीक है जी, शिफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क्स। तो ये भी आपका मॉडिफायर की का ही क्वेश्चन पूछा गया है एक तरह से। तो इसमें कंट्रोल एंड आल्ट जो आपका ऑप्शन ए है ये राइट आंसर है। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ अगर पता चल गई तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाई इज़ द कैप्स लॉक की रेफर टू एज अ टॉगल की। ठीक है, कैप्स लॉक की को आप टॉगल की क्यों कहते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बिकॉज द फंक्शन गोज़ बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम। ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया, आप कैप्स लॉक दबा देंगे तो जो आपके स्मॉल लेटर्स टाइप हो रहे हैं वो कैपिटल में होने लगेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका फंक्शन एक बार चेंज हो गया। एक बार दूसरी बार अगर आप कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो जो आपका कैपिटल प्रेस हो रहा है इस तरह से, वो आपका स्मॉल लेटर्स दोबारा से शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। ठीक है जी। तो ये कोड से रिलेटेड है। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चन सारे कवर किए थे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड। अमेरिकन, ठीक है जी, अमेरिकन स्टैंडर्ड, एस से स्टैंडर्ड आ गया, सी से कोड आ गया, आई से इंफॉर्मेशन, दूसरी आई से इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है वो इस कॉरस्पॉन्डिंग जो बिट्स में चेंज हो जाता है हर स्ट्रोक। ठीक है जी। अब जो आपको पता है कि एक्चुअल में क्या है, जो चाहे स्मॉल ए है कैपिटल ए है, इन दोनों के लिए ही हर हर स्मॉल या कैपिटल के लिए हर की के लिए जो है अलग से एक कोड जो है वो मैप किया होता है। ठीक है, आप जैसे ही स्मॉल ए प्रेस करते हैं तो वो वाला कोड जो है एक्टिव हो जाता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बिट्स हैं वो कंप्यूटर को जो है कन्वे हो जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आप याद रखिए, की स्ट्रोक के साथ मैप्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड इज़ यूज्ड, कीबोर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। ऑप्शन बी है टू क्रिएट की न्यू कीज टू यूज़ विद योर कंप्यूटर। ऑप्शन सी है टू ओपन द कंप्यूटर। ऑप्शन डी है टू क्रिएट पिक्चर्स एंड इमेजेस एंड सेंड देम टू योर कंप्यूटर। ऑप्शन डी ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फॉर इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। तो जो कीबोर्ड है आपका, ये आपका है टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये कौन सा है? टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। बहुत अलग 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 तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं होते हैं। तो कीबोर्ड आपका टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से माउस जो है आपका, या आपका जो ट्रैक बॉल है, ठीक है जी, या जॉयस्टिक है, पेन है आपका, स्टाइलस है, ये सारे आपके क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है जी। ये पॉइंट करते हैं कर्सर को किसी एक जगह पर। तो अभी हम माउस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।